अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम शॉपिफ़ाई के सेक्शंस को देखेंगे जो कि हमारे जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ीचर है किसी भी थीम को कस्टमाइज़ करना। और जो हमारे पास डेवलपर्स होते हैं जैसा कि आप हैं, मैं हूँ, हमें कैसे जो टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं जो कि हमारे जो मर्चेंट्स होंगे, जो शॉप के या फिर जो हमारे क्लाइंट्स होंगे उनके लिए ईज़िली अवेलेबल हो, वो उनको ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकें। हम यहाँ पे आते हैं कस्टमाइज़ में, तो ये हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल सेक्शंस हैं। तो हमें ऐसे सेक्शंस बनाने हैं अच्छा, अब यहाँ पे जब भी हम कोई सेक्शन बनाते हैं ना, जैसा कि मैंने होम पेज में एक इमेज बैनर का मेरे पास सेक्शन है। अब मेरा जो ये सेक्शन होगा ना, ये खाली मेरे होम पेज के लिए होगा। अगर मैं अपने कैटलॉग में जाऊँ और कैटलॉग में जाके मैं इमेज बैनर के सेक्शन को लेना चाहूँ तो वो इधर अवेलेबल है, लेकिन अमूमन जो होता है इस थीम्स में अवेलेबल नहीं होता। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, तो जब हम कोई सेक्शन बना रहे होते हैं तो वो हम जिस पेज में जो सेक्शन बनाएँगे वो उसी पेज में यूज़ होता है। वो बाकी किसी दूसरे पेज में यूज़ नहीं होता। तो हम किस तरह कोई भी ऐसा सेक्शन क्रिएट करें कि बाद में हम उसे पूरी थीम के लिए यूज़ कर सकें, हर पेज के लिए यूज़ कर सकें, जिस तरह हमारा इमेज बैनर होम पेज में भी यूज़ हो रहा है, हम उसको कैटलॉग में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में जाके ऐड सेक्शन करूँ तो यहाँ पे भी हम इमेज बैनर को यूज़ कर सकें। तो ऐसा मैं कौन-सा हम तरीका अपनाएँगे, तो वो भी हम देखेंगे वन बाय वन अपनी वीडियोज़ में। तो आज की वीडियोज़ में अभी हमने देखा कि हमारे जो सेक्शंस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डायनामिक्स नहीं होते जब हम क्रिएट करते हैं। इधर तो फ़िलहाल डायनामिक क्रिएट हुए हुए हैं। तो अब उसके बाद हम अपने सेक्शंस में आ जाते हैं। तो हमने देख लिया हमारे पास सेक्शंस क्या होते हैं। सेक्शंस हमारे पास हमारे जो टेम्पलेट्स होती हैं उनकी सब कैटेगरीज़ होती हैं। तो सेक्शंस है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक सेक्शन है, होम पे है, मेरे पास रिच इमेज बैनर का एक सेक्शन है। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर मैं इमेज बैनर को ओपन करता हूँ, तो अब ये सेटिंग कहाँ से आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास इमेज बैनर का सेक्शन है। मैं अपने इस विजुअल स्टूडियो में आता हूँ, यहाँ पे मैं अपने इमेज बैनर का सेक्शन ढूँढ लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास इमेज बैनर का सेक्शन आ गया। अब इसमें हमारे पास इमेज बैनर के सेक्शन में ऊपर कुछ सीएसएस अप्लाई हुई है, मीडिया क्यूरीज़ वगैरह अप्लाई हुई हुई हैं। स्टाइल का देखिए आपको टैग नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आपने जाना है स्कीमा सेटिंग्स में। जब भी आप सेटिंग्स में ढूँढेंगे तो हम यहाँ पे स्कीमा में आए थे, ये हमारी स्कीमा सेटिंग आ गई। अब स्कीमा सेटिंग में जब हम वर्क करेंगे ना, तो स्कीमा सेटिंग से हम क्रिएट करेंगे अपने सारे जो सेक्शंस के अंदर स्निपेट्स वगैरह हैं। लाइक हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए ये हमारा एक इमेज पिकर है, ये हमारा सेकंड इमेज पिकर है। तो ये आप देखें, देखिए टाइप इमेज पिकर लगा हुआ है एक हमारे स्कीमा सेटिंग में, एक और इमेज पिकर लगा हुआ है, उसके बाद रेंज है। तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेंज है, उसके बाद बैनर हाइट आ जाती है, रेडियो का ऑप्शन आता है चेक इन करने का कि आप चेक कर सकते हैं। तो ये वन बाय वन जो आपको ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको सेंटर लेफ्ट करना चाहें लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना चाहें मोबाइल कंटेंट अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। और सेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सेंटर से सेंटर कर देते हैं। तो ये मोबाइल्स की सेटिंग है, ये भी आप कर सकते हैं। ये सारी कहाँ से हो रही हैं? ये सारी हमारे पास हमारे स्कीमा सेटिंग के पेज से हो रही हैं। अब स्कीमा सेटिंग के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमारे पास नेम आ जाता है। नेम के बाद हमारे पास टाइप आती है, टाइप हम अपना इमेज पिकर लगाना चाह रहे हैं, रेंज के लिए लगाना चाह रहे हैं, वो आपको पता होगा एक बार आ गई थी जिस पे हम अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना हाइट के लिए करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट के लिए जो होता है चेक बॉक्स की ऑप्शन आ गई, टाइप आ गई। तो ये सारी आपकी टाइप्स है, आपके क्या किस लिए यूज़ करना चाह रहे हो, अपनी कौन सी सेटिंग करना चाह रहे हो, टाइप में आप वो लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे चेक बॉक्स की, अगर आप चेक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं तो टाइप में आप चेक बॉक्स लिखेंगे। अगर आप इमेज पिकर लगाना चाह रहे हैं तो टाइप पे आप इमेज पिकर लगाएंगे। अगर आप क्या लेते हैं कुछ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से तो सिलेक्ट लिखेंगे। ब्लॉक हमारे पास आ जाता है, इससे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये सारी कहाँ से टेक्स्ट एंटर करना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट लिखेंगे, ये हमारी टाइप में आप लिखेंगे। टाइप के बाद आप जो चीज़ एंटर करते होते हैं वो अमूमन होती है आपका लेबल। लेबल क्या होता है, हमारे वहाँ पे शो क्या होगा।
जैसा कि अगर मैं स्कीमा सेटिंग में आऊँ, तो देखिए इमेज पिकर पे हमारा जो लेबल है वो है t/image.image लेबल आ रहा है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हम आए और अपने इमेज बैनर पे आए, तो देखिए जो इमेज लगी हुई है वो इमेज हमारी यहाँ पे शो होने लग गई है। तो इमेज का हमारे पास लेबल होता नहीं है वैसे कोई, लेकिन इससे इमेज की जगह पे, इमेज के लेबल की जगह पे इमेज दिखाई हुई है। अगर हम नीचे टेक्स्ट वगैरह में देख लें, अच्छा, तो उसके बाद हमने हमारे पास आईडी आई थी। आईडी क्या होती है? आईडी एक हमारे पास यूनिक नेम होता है जिसके थ्रू, अगर आपने HTML पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा आईडी क्या होती है। हमारे पास एक यूनिक नेम जिसके थ्रू हम अपने उस एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, जो कि हमारा हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। जिस टाइम फर्स्ट इमेज का इमेज है तो सेकंड इमेज का इमेज 2 है, हम दोनों का इमेज नहीं कर सकते। तो आईडी हमारी एक यूनिक होती है। आईडी के बाद ये तीन हमारे बेसिक्स होते हैं, उसको हम मिन मैक्स लगा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस, अगर डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएं तो हम ऑप्शंस का लगा के उसके अंदर हम ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये हमारी एक थीम है, इसको समझने के लिए हम देख रहे हैं। बाद में हम अपनी एक सेक्शन भी क्रिएट करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपके पास कितने ज़्यादा सेक्शंस आपको शो हो रहे हैं। लेकिन जब हम अपने यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1, 2, 4, 5 सेक्शंस ही शो हो रहे हैं। तो बाकी सेक्शन जो है वो आप यहाँ से ऐड सेक्शन से जाके ये यहाँ से आप सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो देखें ये सारे सेक्शंस आपके इधर आपको मिल जाएंगे, वीडियो, ब्लॉग पोस्ट, और आप अपना कोई सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी अगर कस्टम HTML की ऑप्शन हो, ये देखिए कस्टम लिक्विड, यहाँ से अगर किसी हमारे मर्चेंट को हल्की फुल्की वो आती है, लिक्विड आती है, तो वो अपना सेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। उसको इतनी ऑप्शन भी दी हुई है हमने, तो ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास होता है। उसके साथ साथ अगर हम आगे देखें हमारे सेक्शंस में, यहाँ पे ऑप्शंस आ गई। ऑप्शंस के बाद अगर हम जाएं नीचे, तो यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ कि आप लोग अपने गूगल में जाके, जिससे हमारे पास चीट शीट थी लिक्विड की, कि हमारे पास लिक्विड में कौन कौन सी टैग्स यूज़ होते हैं, लिक्विड में हमारे पास कौन कौन से बेसिक्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे हैं। उस तरह हमारे पास जो हमारे स्कीमा सेटिंग्स हैं उनकी भी एक चीट शीट है। मैं यहाँ पे अगर करूँ स्कीमा शॉपिफाई करता हूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। शॉपिफाई की कम्युनिटी में से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शंस के अंदर आपका ओवरव्यू है, फिर सेक्शन स्कीमा है। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी चीज़ फिर भी समझ नहीं आती मेरे समझाने से, तो आप अपनी थीम का आर्टिकल यहाँ से जाके एक आप ब्लॉग पढ़ लें, कि जैसे यहाँ पे आपको बता रहे हैं हर सेक्शन का एक स्कीमा टैग होता है जिसके अंदर हम वैलिड जेसन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कंटेंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपके पास सारे कंटेंट शो होने लग गए हैं स्कीमा के अंदर, के स्कीमा के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपने ज़्यादा जो होता है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बस कुछ टाइम और प्रैक्टिस, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हमारे पास है। इसकी लिमिट्स क्या हैं ये आपको पता चल जाएंगी। तो ये हमारा आज का जो सेक्शन था ये था। यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइप है, टाइप का उसमें बताया हुआ है। टाइप एक एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, नेम का, लिमिट का, सेटिंग से सारी बताई हुई है। तो आने वाली वीडियो में हम अपना स्कीमा की सेटिंग क्रिएट करेंगे, सेक्शन एक क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।